एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो है मैस्कॉट यानी शुभंकर जो वो पूछा गया था। तो देखिए एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो आपका शुभंकर रहा था ना, ये आपका ऑली द वॉरियर रहा था। तो ऑली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका ऑली है ना, ये आपका नीली जर्सी और टोपी पहने जो है ये आपका एक समुद्री कछुआ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जो आपका ये 15वां संस्करण रहा था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका भारत के उड़ीसा में जो वो आयोजित किया गया था। और उड़ीसा के किन दो शहरों में आयोजित किया गया था? तो ये आपका भुवनेश्वर और राउरकेला में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और किन दो स्टेडियम में आयोजित किया गया था अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए तो देखिए भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के जो है बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। इसके अलावा 2023 में जो आपका हॉकी जो विश्व कप हुआ था, इसमें कितने देशों ने जो वो पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें जो आपके टूर्नामेंट में टोटल आपके 16 देशों ने जो वो भाग लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो विजेता टीम रहा था ना 2023 में, ये आपका जर्मनी रहा था। जर्मनी ने जो है इसका जो वो तीसरा खिताब जीता है। और सबसे ज्यादा एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप का जो खिताब है ना, ये पाकिस्तान देश के द्वारा जो वो जीता गया है, जो कि पाकिस्तान अब तक जो है इसका 4 बार जो वो खिताब जीत चुका है। वहीं अगर बात कर ले इसमें आपका जो है उप विजेता कौन रहा था 2023 में, तो ये आपका बेल्जियम देश रहा था। और फाइनल में जर्मनी ने जो है बेल्जियम को शूट आउट में जो है 5-4 से जो वो हराया था। और तीसरा स्थान जो है आपका नीदरलैंड का रहा था। और इसमें जो आपके 2023 में जो है आपके टोटल जो वो 44 मैच जो वो खेले गए थे। और जिसमें आपका जो शीर्ष स्कोरर रहा था ना, ये आपका जेरेमी हैवर्ड रहा था। जेरेमी हैवर्ड ने जो पूरे टूर्नामेंट में जो है ये 9 गोल जो वो दागे थे। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात कर ले तो देखिए सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी रहा था ना, वो आपका निकोलस वैलेन रहा था। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी अगर पूछा जाए तो ये आपका मुस्तफा कसीम रहा था। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के बारे में पूछा जाए तो ये आपका विंसेंट वानास रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारत अब तक जो एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप का ये जो खिताब कितने बार जीत चुका है? तो देखिए भारत जो अब तक एक ही बार जो वो जीता। और कब जीता गया था भारत के द्वारा? तो ये आपका 1975 में जो आपका दूसरा हॉकी जो विश्व कप हुआ था ना, उसी में जो है भारत जो वो विजेता जो वो रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2026 का जो एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आपका 16वां संस्करण होगा ना, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आपका संयुक्त रूप से जो है ये आपका बेल्जियम और नीदरलैंड देश में जो वो आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने जो है 1829 में सती प्रथा का अपराध जो वो घोषित कर जो वो समाप्त कर दिया था? तो देखिए सती प्रथा पर जो एवोल्यूशन है ना, ये आपका 1829 में जो है ये आपका विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो वो समाप्त कर दिया गया था। तो विलियम बेंटिक आपका करेक्ट आंसर होगा। और विलियम बेंटिक का शासनकाल ये जो कब से कब तक रहा था? तो ये आपका 1828 से लेकर जो है 1834 ईस्वी तक रहा था। और विलियम बेंटिक को ही जो है ये भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका मैसूर के राजा को अभ्यस्त कर उनके जो प्रदेशों पर कब्जा किया गया था ना, ये आपका 1831 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो आपका भारत का गवर्नर जनरल था ये आपका विलियम बेंटिक ही था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत का भी जो पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो ये आपका विलियम बेंटिक ही था। और विलियम बेंटिक के शासन काल में ही जो है 1835 ईस्वी में कोलकाता में जो ये पहला मेडिकल कॉलेज भी जो वो खोला गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारत के किस राज्य में जो है सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? इससे पहले आपका पूछा गया था कि भारत का कुल जो है रेलवे नेटवर्क कितना है? तो देखिए भारत के अगर कुल रेलवे नेटवर्क की बात कर ले तो ये आपका 68,000 है। और अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि 68,000 है। वहीं अगर भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो आपका रेलवे नेटवर्क की जो लंबाई है ना, ये आपका 9,077 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर भारत के किस राज्य में दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अगर पूछा जाए तो देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला जो राज्य है ना, ये आपका राजस्थान राज्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत का अगर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, ये कर्नाटक के हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है ना, ये आपका 1505 मीटर लंबा है। और दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन है। गोरखपुर जंक्शन जो है ना, ये आपका भारत का दूसरा जो वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और इस रेलवे स्टेशन की जो लंबाई है ना, वो आपका 1366 किलो जो है मीटर लंबा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत जो ये कितने नंबर पर आता है? तो देखिए भारत जो ये आपका चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे जो है ये आपका अमेरिका देश आता है, दूसरे स्थान पे आपका चीन देश आता है, और तीसरे स्थान पे रूस देश, और भारत का जो स्थान है वो आपका चौथा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हाई स्पीड ट्रेन के मामले में बात कर ले तो देखिए चीन जो इसमें जो वो सबसे आगे है। और रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है? तो देखिए रेलवे नेटवर्क का जो घनत्व है ना, ये सबसे ज्यादा चेक गणराज्य में है। तो ये सारे
फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में जो पहली रेल है ये कब चली थी, तो ये आपका 1853 में चला था, जो कि आपका मुंबई से थाने के मध्य चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि किस वंश के दौरान जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो देखिए महाबलीपुरम, जिसे मलल्लापुरम मंदिर भी कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है ना, ये पल्लव राजवंश के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो पल्लव राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम जो आपका एक शहर भी है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में है, और ये इसका जो आपका निर्माण और कैलाशनाथपुरम मंदिर का निर्माण, इन दोनों का जो निर्माण है ना, ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो वो बनवाया गया था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नरसिंह वर्मन प्रथम होगा, तो आपका गलत हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही जो है आपके महाबलीपुरम मंदिर और कैलाशनाथपुरम मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था। और ये देखिए जितने भी आपके जो दक्षिण के मंदिर है ना, ये आपके इसकी जो संरचना ये किस प्रकार की शैली है, तो देखिए इस मंदिर की जो संरचना है ना, ये आपका द्रविड़ शैली में जो वो बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान It's finally time for you to all